आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। यहाँ पर हमें कॉलम 1 और कॉलम 2 को करेक्टली मैच करना है। तो आइए देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमें। सबसे पहले कॉलम 1 में हमें दे रहे हैं कंपाउंड आय। अब हमें मालूम है कि इस तरह की आय हमें कॉकरोच में मिलती है। तो यहाँ पर कॉकरोच या पेरीप्लैनेटा के अगर हम सेंसरी स्ट्रक्चर्स की बात करें तो इसके सेंसरी ऑर्गन्स में इसकी आय बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि इसके हेड रीजन के डॉर्सल सरफेस पे, अपर सरफेस पे हमें मिलती हैं। और ये कंपाउंड आय इसीलिए कहलाती है क्योंकि ये पूरी एक इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर ना होके ओमैटिडिया नाम के छोटे छोटे हेक्सागोनल शेप के यूनिट्स की बनी हुई होती है। तो हम देखेंगे कि एक सिंगल कंपाउंड आय में करीब इस तरह के 2000 ओमैटिडिया होता है और उससे जो विजन प्रोड्यूस होता है उसको मोज़ेक विजन कहा जाता है, क्योंकि ये ओमैटिडिया किसी ऑब्जेक्ट को, अगर कॉकरोच को देखना है तो उनकी अलग अलग इमेज बनाते हैं और फिर इन सब इमेजेस को जोड़ के एक सिंगल इमेज बनती है। इस तरह के मोज़ेक विजन में हम देखेंगे कि इसकी सेंसिटिविटी काफ़ी हाई होती है, यानी इसकी सराउंडिंग्स में कोई चेंज आता है या मूवमेंट होती है तो इसको ये इजीली डिटेक्ट कर सकता है मोज़ेक विजन के हेल्प से। हालांकि रेजोल्यूशन कम होता है, इतनी क्लियर इमेज नहीं बनती। तो कंपाउंड आय को हम मैच कर देंगे मोज़ेक विजन के साथ, क्योंकि कॉकरोच में विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि ओमैटिडिया नाम के यूनिट्स के आपस में जुड़ने से बनते हैं। फिर हमें दिया है सेप्टल नेफ्रिडिया। अब ये नेफ्रिडिया जो टर्म है ये फेरेटिमा के साथ रिलेटेड है, अर्थवर्म से रिलेटेड एक टर्म है। हम जानते हैं कि नेफ्रिडिया अर्थवर्म में पाए जाने वाले एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी मेनली इनका बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट करने का फंक्शन होता है। तो अर्थवर्म के जो बॉडी फ्लूइड्स होते हैं, नेफ्रिडिया काम करते हैं उनकी वॉल्यूम को और उनकी कॉम्पोजिशन को कंट्रोल करने का या फिर वेस्ट को फ्लश आउट करने का। तो 3 तरह के नेफ्रिडिया हमें अर्थवर्म में मिलते हैं, जिसमें से सेप्टल नेफ्रिडिया इस टाइप के होते हैं, जो कि हमें कहाँ पर मिलेंगे। हमें मालूम है कि अर्थवर्म की सेगमेंटेड बॉडी होती है, मेटामेरिज्म शो करता है ये। तो हम देखेंगे कि जो भी इसकी बॉडी के सेगमेंट्स हैं, हर सेगमेंट के जो बीच में वॉल होती है, हम कह सकते हैं उसको इंटर सेगमेंटल सेप्टम। तो इसके 15th सेगमेंट से लेकर और लास्ट तक जो भी सेगमेंट्स होंगे उनकी जो वॉल होगी उनके बीच में, इंटर सेगमेंटल सेप्टम, उसके दोनों साइड पे इस तरह के नेफ्रिडिया हमें मिलेंगे। तो इसको हम मैच कर सकते हैं अर्थवर्म के साथ। सेप्टल नेफ्रिडिया अर्थवर्म में पाए जाने वाले एक तरह के एक्सक्रीटरी फंक्शन वाले स्ट्रक्चर हो गए। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम मैच कर देंगे कॉकरोच के साथ, क्योंकि कॉकरोच में हम देखेंगे कि इसका जो ब्लड होता है, हीमोलिम्फ उसको हम कहते हैं, कलरलेस टाइप का ये ब्लड होगा और ये सिर्फ इसके ब्लड वेसल्स में या हार्ट में कन्फाइंड नहीं रहेगा। हम कह सकते हैं कि इसकी बॉडी में जो स्पेस होता है, इसकी बॉडी कैविटी में, वो ओपन स्पेस में इसका ब्लड पोर होता रहता है, या जो भी इसके इंटरनल ऑर्गन्स हैं, विसरल ऑर्गन्स हैं, वो ब्लड में बेध होते रहते हैं। ऐसा तब होगा जब इसके पास वेल डेवलप्ड ब्लड वेसल्स नहीं होंगे। तो हम कह सकते हैं कि पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स की वजह से इसकी पूरी बॉडी कैविटी में ब्लड फैलता रहता है और इसी को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं। फिर टिफ्लोसोल जो हमें दिया हुआ है ये अगेन अर्थवर्म के साथ रिलेटेड होता है। इसके एलिमेंट्री कैनाल का ये एक हिस्सा है। इसका एलिमेंट्री कैनाल एक स्ट्रेट ट्यूब के फॉर्म में होता है, जो कि इसके माउथ से लेके और इसके एनस तक एक्सटेंड करता है। और इसमें हम देखेंगे जो टिफ्लोसोल है असल में इसके इंटेस्टाइन का ये एक हिस्सा होता है। इसका इंटेस्टाइन इसकी बॉडी के 15वें सेगमेंट से लेके पूरे लास्ट सेगमेंट तक एक्सटेंड करेगा और इसमें जो 26वें से 35वें सेगमेंट होते हैं इंटेस्टाइन के, वहां पर हमें टिफ्लोसोल नाम की एक मॉडिफिकेशन मिलती है। इसकी जो बॉडी की वॉल होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है। तो हम कह सकते हैं टिफ्लोसोल क्या है, ये इसकी डॉर्सल बॉडी वॉल का एक इंटरनल मीडियन फोल्ड है। और इंटेस्टाइन में ये इसीलिए पाई जाती है मॉडिफिकेशन ताकि इंटेस्टाइन का जो एब्जॉर्प्शन करने का सरफेस एरिया है वो एक्सपैंड हो जाए या एनहांस हो जाए, तभी अच्छे से ज़्यादा एफिशिएंसी से इंटेस्टाइन में खाने की एब्जॉर्प्शन हो पाएगी न्यूट्रिएंट्स की। फिर लास्ट में हम देखें हमें क्या दिया हुआ है, जेनिटेलिया। ये कॉकरोच के साथ रिलेटेड है क्योंकि यहाँ पर फेलोमियर जो टर्म दी हुई है इसके साथ हम मैच करेंगे। कॉकरोच में अगर एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम देखें तो इसके जो पोर्स होते हैं जिनसे गैमीट्स एक्सचेंज होंगे
उनके पास में हमें काइटिन की बनी हुई कुछ इरेगुलर शेप वाली, या हम कह सकते हैं एसिमेट्रिकल काइटिनस प्लेट्स मिलेंगी। इन्हीं प्लेट्स को फेलोमियर्स का नाम देते हैं। तो यहाँ पर कैसे मैचिंग करनी है हमें, कंपाउंड आई हमें कॉकरोच में मिलती है जो कि हाई सेंसिटिविटी लेकिन लो रेजोल्यूशन वाला मोज़ेक विजन इसको देती है। तो ए को हमें मैच करना है 4 के साथ। फिर सेप्टल नेफ्रिडिया अर्थवर्म में पाए जाने वाले एक तरह के नेफ्रिडिया हैं जिनका एक्सक्रीटरी फंक्शन होता है, तो इन्हें हम मैच कर देंगे 3 के साथ, अर्थवर्म के साथ। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम हमें कॉकरोच में मिलेगा, तो 2 के साथ हम इसको मैच करेंगे क्योंकि इसके पास पुअरली डेवलप्ड ब्लड वेसल्स की वजह से इसका ब्लड ओपन स्पेस में पोर होता रहता है। फिर टिफ्लोसोल अर्थवर्म के एलिमेंट्री कैनाल का एक मॉडिफिकेशन है जिसमें फोल्ड्स की वजह से इसकी जो इंटेस्टाइन है वहां पर एब्जॉर्प्शन का सरफेस एरिया बढ़ जाता है। और लास्ट में फेलोमियर जो हमें दिया है ये हमें मैच करना है जेनिटेलिया के साथ, क्योंकि कॉकरोच में पाई जाने वाली ये एसिमेट्रिकल काइटिनस प्लेट्स होती हैं जो इसकी बॉडी में मॉर्फोलॉजी में एक्सटर्नल जेनिटेलिया को रिप्रेजेंट करेंगी। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।